हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारा यह जीवन अनुभव का एक अवसर है और ये जीवन जो हम जी रहे हैं सतत है और हमेशा प्रवाहित हो रही है। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते पीते और सूंघते हैं, जो हम इन 5 इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, वो हमें जीवन का एहसास कराता है। ये जीवन जिससे हम प्रभावित हैं बहुत हद तक हमारे इंद्रियों से जुड़ा है और इससे भी आगे हमारे मन और हृदय से। ये 5 इंद्रियां मिलकर के जो हमें ज्ञान देती हैं वे सीमित हैं, लेकिन जब हमारा मन शांत है और सकारात्मक है तब हम खुद को भी देखने, समझने और जानने में समर्थ होते हैं। तब आत्मज्ञान का द्वार खुलता है। तभी हम कह सकते हैं कि ये जीवन कितना ही खूबसूरत और अद्भुत है। हमारे इस शरीर और संसार में जीवन कितना अनोखा और सुंदर है। ईश्वर की बुद्धिमत्ता ने सब चीज़ों को सर्व कल्याण के लिए और समग्र बनाया है। चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा। इसलिए प्रज्ञा ग्रंथ हमें कहती है कि हमारा जीवन सकारात्मक हो और हम अपने बोध पक्ष, चेतना पक्ष पर ध्यान केंद्रित करें और हमारा आत्मज्ञान बढ़ेगा। 40A का चौथा सप्ताह 1 अप्रैल 2022 शुक्रवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 तथा पद संख्याएं 12 से 22 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 1 और 2, पद संख्या 10 तथा 25 से 30 तक। धर्मग्रंथ इस बात को स्पष्ट करता है कि ईश्वर ने मृत्यु नहीं बनाया, नहीं ईश्वर मनुष्य के विनाश और पीड़ा से खुश होता है। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र और आजाद बनाया है। उसने हमें चयन करने की क्षमता और अवसर दिया है। इसलिए आज तक हमने जो भी चुना है हम उसी का फल पा रहे हैं। अगर हमने अच्छा चुना है तो हम उसके अच्छे फल पा रहे हैं। यदि हमने गलत चुना है या नहीं चुना है, बाय चांस अपने जीवन को घसीट रहे हैं, तो हम उसी के फल पा रहे हैं। हमारा चुनाव ही हमारे जीवन और संसार के निर्माण में कार्य करता है। ईश्वर अपनी ओर से हमें आशीर्वाद देता है, अवसर देता है कि हम आत्मज्ञान और दिव्य ज्ञान में बढ़ें और मुक्ति का अनुभव करें। इसलिए हमें जीवन के सकारात्मक और जीवनदायी पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है और आध्यात्म हमें वह दिशा देती है जिसमें हम जीवन के सकारात्मक और जीवनदायी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर हम मृत्यु पर, विनाश के विभिन्न पहलुओं पर चिंतन करेंगे, डूबे रहेंगे, अन्याय पर, भ्रष्टाचार पर, बुराई का विस्तार है उस पर अगर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम प्रज्ञा नहीं पाएंगे। ईश्वर की प्रज्ञा यानी ईश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा अभी भी इसी समय आपके अंदर, हमारे बीच, सारे संसार में कार्यरत है। ईश्वर की कृपा क्रियाशील है। ईश्वर का न्याय, ईश्वर की शांति और ईश्वर के कार्यों का विस्तार अपने ही ढंग से होता ही रहा है।
जैसे राई का दाना बढ़ता है। हम सकारात्मक होकर चीज़ों को देखें और जीवन में आगे बढ़ें, यही मार्ग है। इस जीवन में हम भ्रमित रहते हैं, चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। जैसे संत पौलुस कहते हैं कि मैं जब बच्चा था तो बच्चों के जैसे देखता था, अभी मैं स्पष्ट देखता हूँ और एक दिन चीज़ें और भी स्पष्ट हो जाएंगी। जीवन में कई रहस्य हैं जो हमारे लिए पहेली बनी हुई है, जो बचपन में पहेली थी, जवानी में पहेली थे, उम्र बीतते स्पष्ट होने लगते हैं। ये सभी के लिए है और धर्म हमें और भी स्पष्ट करता है। यह धर्म का ही हिस्सा है। धर्म में रहस्य है और इसीलिए इसे रहस्यवाद कहा जाता है। सत्य छिपा होता है, कुछ व्यक्त है, कुछ अव्यक्त है, कुछ प्रकाशित है, कुछ छिपा हुआ है। फरीसी और शास्त्री जो ईसा के बहुत नज़दीक थे, उन्होंने ईसा के चिन्ह को, चमत्कार को बहुत नज़दीक से देखा। उनकी दिव्य शिक्षा सुनकर भी वे भ्रमित रहे और उन्होंने ईश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ा दिया। लोगों के बीच यह सवाल उठता ही रहा है और धर्म ग्रंथ, धर्मशास्त्र ये सवाल उठाते ही रहे हैं कि ईश्वर किस तरह से अपने आप को प्रकट करता है। लेकिन कई लोग देख पाने में, दर्शन करने में चूक जाते हैं। बाइबल भी यह बात बार बार बताती है कि ईसा ही मसीह हैं, लेकिन ये सवाल अंत तक जारी रहता है, क्या वे ही मुक्तिदाता हैं? धर्म ग्रंथ की शिक्षा सभी पाठकों को धीरे धीरे तैयार करती है। इसलिए 40 का समय उसी तैयारी का समय है कि अगर कोई प्रमाण है तो ईसा संसार के मुक्तिदाता हैं, उसको जानने का एक ही प्रमाण है, प्रभु यीशु के दुख भोग, प्रभु यीशु के क्रूस मृत्यु और प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का प्रमाण। ईसा संसार के मुक्तिदाता हैं, वह प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान से स्पष्ट होता है। यही हमारे विश्वास का रहस्य है। इसलिए आज हम विशेष प्रार्थना करें कि इस रहस्य को समझ पाएं। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 22 में कहते हैं, यहूदी चिन्ह चाहते हैं, यहूदी चिन्ह मांगते रह गए। यूनानी प्रज्ञा चाहते हैं, वे प्रज्ञा खोजते रह गए। लेकिन संत पौलुस कहते हैं, हम क्रूसित यीशु के शिक्षा का प्रचार करते हैं, क्योंकि उसी में ईश्वर को जानने का, खुद को पाने का और मुक्ति पाने का मार्ग छिपा हुआ है। आइए हम विशेष प्रार्थना करें अपने लिए, परिवार के लिए, भ्रमित लोगों के लिए। हे प्रभु, तेरे क्रूस के द्वारा हमें मुक्ति प्राप्त होती है। तेरे क्रूस में समर्पण है, तेरे रक्त में सामर्थ्य है। हमें तेरी कृपा और आशीर्वाद मिले कि हम तेरे क्रूस की शिक्षा को पा सकें, आत्मत्याग करें। हमारे मन को, हृदय को, जीवन को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए कि हम इस जीवन के आगे के जीवन को देख पाएं और हम आपके साथ सम्मिलित हो जाएं और इस 40 के समय में प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए अपने आप को तैयार करें और हमारे अंदर आपकी ज्योति और आपका प्रकाश नयापन लाए। हम चेतनशील बने, आध्यात्मिक रूप से हम जाग जाएं और दूसरों को भी जगाएं। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।